हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक भारती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मोटरसाइकिल, स्कूटी या किसी भी टू व्हीलर गाड़ी का ईएमआई कैसे निकालें। जी हाँ, ज़्यादातर लोग टू व्हीलर गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल, बाइक या कोई अन्य गाड़ी हो जो टू व्हीलर श्रेणी में आता है और उसको खरीदते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे लोन पर खरीदते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग खरीदने से पहले जानना चाहते हैं कि ईएमआई कितना आएगा, अर्थात हमें हर महीना कितना रुपया किस्त जमा करना होगा। तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है और कई सारे लोग जब इसकी पता करने के लिए ऑफिस में जाते हैं तो कई बार स्टाफ अच्छे ढंग से नहीं बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सिंपल स्टेप को फॉलो करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी टू व्हीलर गाड़ी का ईएमआई कितना आएगा, कितना रुपया डाउन पेमेंट करने पर कितना ईएमआई आएगा। इस सब कुछ बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी टू व्हीलर गाड़ी जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटी या कोई अन्य गाड़ी के लोन का ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन करने हैं और उसके पश्चात आपको यहाँ पे लिखना है टू व्हीलर लोन कैलकुलेटर, फिर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे कई सारे वेबसाइट देखने को मिल जाता है। आप किसी पर भी क्लिक करके यहाँ पे ईएमआई चेक कर सकते हैं। लेकिन आसानी से आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैलकुलेटर का वेबसाइट देखने को मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लोन अमाउंट डालना है, अर्थात जितना रुपया के आप लोन कराएंगे उतना रुपया यहाँ पे आपको डालना है। ये नहीं कि आप 1.5 लाख रुपया का बाइक खरीदते हैं और उसमें से 50,000 जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ 1 लाख रुपया लिखना है जितना का आप लोन करा रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम कोई बाइक 1.5 लाख रुपया का लेते हैं, उसमें से 50,000 अर्थात 50 रुपया डाउन पेमेंट कर देते हैं और 1 लाख रुपया का यहाँ पे लोन कराते हैं तो इस पर ईएमआई कितना आएगा। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे जितना अमाउंट का लोन कराते हैं उतना ही रुपये, जरूरी नहीं 1 लाख रुपया डालना। अर्थात आपका मान लेते हैं 30,000 का लोन अमाउंट हो रहा है तो 30,000 डालेंगे। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हम 1 लाख रुपया डाल देते हैं। तत्पश्चात यहाँ पे आ जाता है पीरियड, अर्थात कितना अवधि के लिए लोन करा रहे हैं। तो जैसे जनरली बात करें हम 2 साल के लिए अर्थात 24 महीने के लिए लोन करा रहे हैं। उसके पश्चात फिर से आ जाता है इंटरेस्ट रेट, अर्थात ब्याज कितना लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे बैंक बताएंगे या जो गाड़ी बेचते हैं वो बता देंगे कितना। लेकिन हम बात करें जनरली 10% या 11% के आसपास यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 10% लग रहा है तो टोटल आपका ईएमआई कितना आएगा। तो जैसे यहाँ पे डालकर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 4614 रुपया आपका टोटल ईएमआई आएगा। अर्थात हर महीना 4614 रुपया आपको मंथली पेमेंट करना होगा। अब इसको जानने के लिए अर्थात टोटल कितना पेमेंट करना होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4614 गुना 24 अर्थात 1 लाख रुपए के लोन पर आपको 10,736 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम अवधि के 24 से 36 या 48 महीने कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे फिर चेंजिंग देखने को मिल जाता है। अर्थात ये पहला तरीका रहा। अब यहाँ पे दूसरा तरीका बताता है जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको बैक आना है और जैसे बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई सारा वेबसाइट देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे खोजना है बाइक देखो का वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइक देखो करके वेबसाइट देखने को मिल जाता है, लोन ईएमआई कैलकुलेटर। आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ब्रांड सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं हम कोई हीरो कंपनी का बाइक लेते हैं तो यहाँ पे सिंपल हीरो डालेंगे। उसके पश्चात इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे मॉडल आ जाता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस है, यहाँ पे स्प्लेंडर जैसे लिखेंगे तो स्प्लेंडर प्लस आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे वेरिएंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएंट आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे, फिर नीचे की तरफ आ जाता है अब डाउन पेमेंट कितना रुपया पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो 30,000 लिखेंगे। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना अर्थात ब्याज दर, तो यहाँ पे हम 10% डाल देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम अवधि दिया गया अर्थात कितने महीने के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 2 साल के लिए कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 24 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका गाड़ी का अर्थात स्प्लेंडर प्लस बाइक का ऑन रोड प्राइस यहाँ पे 87,296 रुपया हो जाता है। टोटल लोन अमाउंट अर्थात यहाँ पे 57,296 रुपया का आपका लोन कराना होगा, क्योंकि आप 30,000 रुपया डाउन पेमेंट कर रहे हैं, यानी गाड़ी लेते वक्त जमा कर रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ पे टोटल आपको कितना अमाउंट पे करना होगा, अर्थात 57,256 रुपया का लोन कराते हैं तो 2 साल की अवधि में आपको 63,456 रुपया पेमेंट करना होंगे। अर्थात एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना होगा आपको ब्याज के तौर पर, तो यहाँ पे 6160 रुपया। लेकिन अगर यही हम टाइम अवधि को बढ़ा देते हैं, 36 महीने कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चेंजिंग हो जाता है। अर्थात लोन अमाउंट तो आपको उतना ही रहेगा 57,296 रुपये का। लेकिन यहाँ पे हम बात करें पेएबल अमाउंट, अर्थात यहाँ पे 66,564 रुपया हो जाता है। अर्थात यहाँ पे आपको टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट करना है 9268 रुपया। और इसमें होगा कि ईएमआई तो कम आता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पेमेंट
पेमेंट जो होता है अर्थात ब्याज दर बढ़ जाता है, क्योंकि आप 24 महीने की जगह 36 माह का ले रहे हैं इसलिए बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ईएमआई घट जाएगा। और अगर यहीं 18 माह कर देंगे तो यहाँ पे ईएमआई बढ़ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ब्याज के तौर पर बहुत कम रुपया देना होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे यहाँ पे ब्याज आपका बढ़ता जाएगा और ईएमआई घटता जाएगा। फिर एक अन्य बाइक के बारे में बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई ग्लैमर लेना चाहते थे, यहाँ पे सिंपल ग्लैमर लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो पश्चात यहाँ पे वेरिएंट आ जाता है। यहाँ से जो वेरिएंट आप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउन पेमेंट कितना करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 30,000 हम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट 10% कर देते हैं और 2 साल के लिए यहाँ पे बाइक लेते हैं। तो ऑन रोड यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैमर का प्राइस आपको 95,233 रुपये देखने को मिल जाता है। 30,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 65,233 रुपये का लोन होगा और आपको टोटल यहाँ पे 72,000 रुपया पेमेंट करना होगा, अर्थात 7,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे। लेकिन अगर 36 महीने करेंगे तो यहाँ पे 10,547 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे। अब यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो जैसे यहाँ पे डेटा में चेंजिंग करेंगे आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। आपको जो बाइक लेना हो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे चेंजिंग करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और नीचे में जो आएगा वही आपका ईएमआई होगा, अर्थात इस केस में यहाँ पे 2105 रुपये टोटल ईएमआई मंथली पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी टू व्हीलर गाड़ी का ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन एंड डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया, अगर इसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए टेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।